हेलो गाइस, आज आपको मैदा का पापड़ बनाने की रेसिपी बता रहे हैं। और ये मैदा का पापड़ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। और ये जो है हम भाप से बनाएंगे, तो आप हमारे बनाए हुए तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और इसके लिए जो है हम मैदा 1 किलो मैदा ले लेंगे। और मैदा जो है हमें छान लेना है, तो पहले हम थाली में निकाल दे रहे हैं, फिर इसे हम छान लेंगे। और छानने के बाद जो है हम इसमें मटेरियल मिलाएंगे। तो मैदा जो है हम 1 किलो ले रहे हैं। इसके बाद जो है हम अजवाइन जो है लेंगे। अजवाइन को जो है हमें 2 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे और हाथ से मिसल के इसके अंदर हम ऐड कर दे रहे हैं। और कलौंजी जो है 2 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। और नमक हमें 2 टीस्पून इसके अंदर ऐड करना है। पानी इसके अंदर जो है हमने 6 कप, कॉफ़ी के बड़े कप से हमने 6 कप जो है पानी ऐड करना है। पानी जो है हमें धीरे धीरे करके इसके अंदर ऐड करना है कि इसके अंदर गुठलियाँ बिल्कुल न पड़ने पाए। और ये जो है बहुत ही सॉफ्ट और बेहतरीन अच्छे तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। तो पानी हमें धीरे धीरे करके मिक्स करना है कि इसके अंदर गुठलियाँ पड़ने न पाए। और ये बहुत ही बेहतरीन इसे हम बैटर इसका तैयार करेंगे और इतना बेहतरीन ये पापड़ हमारा बहुत ही बेहतरीन और अच्छा होगा। और इसे जो है बहुत अच्छे तरीके से हमें पानी डाल के इसे फेंटना है। और पानी थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। और बहुत अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर देना है। और ये देखिए हमने इसके अंदर 6 कप जो है पानी डाल दिया है। कॉफ़ी का बड़ा कप हमारे पास था, तो इसके अंदर हमने 6 कप डाल दिया। देखिए कितना बेहतरीन और अच्छे तरीके से ये हमारा तैयार हो गया। इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है और ये बिल्कुल हमारा पापड़ बनाने लायक ये बिल्कुल बैटर तैयार हो गया है। आप इसी तरीके से खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अब जो है हमारा ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। इसके अंदर जो है कॉफ़ी के बड़े मग से हमने 6 कप जो है पानी डाला है। आप भगोना लेके आधा भगोना पानी उसे बहुत अच्छे तरीके से बॉईल कर लीजिएगा। तो हम उसे भाप से ही हमें तैयार करना है। आप देखिए हमारा बैटर बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप करिएगा कि अब आप नीचे गिराएं तो ये इस तरीके से पूरा, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से आ रहा है। अब एक प्लेट लीजिएगा। ये डोंगे के हमने 1 चम्मच से ही इसमें डाला है, तो इतना काफ़ी है। आप ज़्यादा ना डालिएगा और ना मोटा बनाइएगा। मोटा बना देंगे तो ये पापड़ अच्छा नहीं बनेगा। और इसी तरीके से सारे प्लेट में हमें ऐसे ही 5-6 प्लेट ले लिया है और इसी तरीके से कर लेंगे। और भाप से बहुत ही जल्दी 2 मिनट के अंदर ये इसे रखेंगे और 2 मिनट के बाद ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए पानी कितने अच्छे तरीके से बॉयल हो गया है। अब इस भाप से ही हमारा ये तैयार हो जाएगा। अब इसे जो है ढक्कन बंद कर देंगे और 2 मिनट के बाद जो है ये हमारा पापड़ तैयार हो जाएगा। और इसे होने के बाद हमें थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद जो है हमें इसे काट के और धूप में डाल देंगे। धूप में डाल देंगे तो ये अच्छे तरीके से हमारा सूख जाएगा। सारे पापड़ को हमें इसी तरीके से भाप से बनाना है। और इंडक्शन का जो है हमारे पास भगोना नहीं था, इस वजह से हम कढ़ाई में तैयार कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमें सारे पापड़ तैयार करना है। और देखिए आप इतना ही पतला बनाइएगा, मोटा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो इसका टेस्ट बेकार हो जाएगा। और भाप से होने के बाद ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से निकल जाता है। और चाकू के किनारे से हमने चारों तरफ से इसे निकाल दिया है, देखिए काट के। और देखिए कितना बेहतरीन पापड़ हमारा ये बन के तैयार हुआ है। और इसी तरीके से हम बनाएंगे। और ये देखिए हमने 4-5 प्लेट में बना के ये रखा है। ठंडा हो जाएगा तो इसे इसी तरीके से सारा निकालेंगे। तो आप देखिए कितना बेहतरीन और पतला, बेहतरीन और अच्छे तरीके से ये हमारा हुआ है। इसी तरीके से आप जो है पापड़ बनाइएगा और धूप में डाल दीजिएगा, तो बहुत अच्छी तरीके से ये सूख जाएगा। और सूख जाएगा तो आप इसे स्टोर करके पूरे साल के लिए रख सकते हैं। और तेज़ धूप रहेगा तो 1 दिन के अंदर ये सूख जाता है। और नहीं तो आप 2 दिन के अंदर, अगर ये बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से सूख जाएगा, तो आप इसे कैनेस्टर में स्टोर करके रख सकते हैं पूरे साल के लिए।
अब होली का सीज़न है तो आप ज़रूर बना के इसे ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जायकेदार बनता है और बहुत आसानी से ये बन जाता है। और एक बार बना लेंगे तो ये ख़राब नहीं होता है। और बहुत इसे आप अच्छे तरीके से धूप में सुखवाने के बाद इसे आप रख लीजिएगा। और एक साइड से सूख जाए तो हम इसे पलट के दूसरे साइड कर देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये हमारा पापड़ सूख जाएगा। देखिए कितना बेहतरीन और अच्छे तरीके से ये हमारा पापड़ सूख गया है। और बहुत ही, अब इसे स्टोर करके रख लेंगे तो साल भर ये ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। और कितना पतला और कितना बेहतरीन और अच्छे तरीके से ये हमारा बनके तैयार हुआ है और खाने में भी बेहद टेस्टी होता है। तो आप इसे जो है बना के स्टोर कर लीजिएगा और पूरे साल रखेंगे। आप कनेस्टर में पैक करके रख लेंगे तो पूरे साल आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है और हमारे बनाए हुए तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसे जो है खुद भी खाइए, अपने मेहमानों को भी खिलाइए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जायकेदार बनता है। देखिए हमारा पापड़ कितना अच्छा और बेहतरीन ये बन के तैयार हुआ है। अब ये हम इसे फ्राई करके आप लोगों के साथ एंजॉय करें। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए।